हे गाइस, वेलकम टू गरम गॉसिप चैनल। आज मैं आपको फाइटर मूवी का रिव्यू और हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में बताने वाला हूँ। पहले आते हैं कास्ट लाइन के ऊपर, फिर जाएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर, उसके बाद हम जाएंगे आपके पसंदीदा टॉपिक पे, जो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। लास्ट में जाएंगे उसके स्टोरी लाइन के ऊपर। पहले हम जाएंगे उसके कास्ट लाइन के ऊपर। इस मूवी में दीपिका पाडुकोने ने मिनी का रोल प्ले किया है। अब हम आएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर। ये मूवी रिलीज हुई थी 25 जनवरी 2024 पे। ये आपको रोमांस, ड्रामा, देशभक्ति इस जोनर स्टाइल में मूवी देखने के लिए मिलेगी। अभी तो ये आपको हिंदी इस भाषा में आपको सुनने को ने के लिए मिलेगी। अगर आपको देखना है मूवी को तो आपको सिनेमा घर में जाके देख सकते हो। इसकी IMDb रेटिंग है 8/10 में से। ये मूवी पूरी 2 घंटा 34 मिनट की है। अब आते हैं आपके पसंदीदार पड़ाव पर, वो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहले और आखिर अट्टा है 2 घंटा 33 मिनट 24 सेकंड पर दीपिका पाडुकोने का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। अब जाते हैं आखिर पड़ाव पर, वो है वेब सीरीज की कहानी या स्टोरी लाइन इंग्लिश में। तो आती है कहानी के तरफ। कहानी शुरुआत होती है जहाँ पर कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं एयरफील्ड के ऊपर, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कुछ एयरप्लेन्स एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं और फाइट करते करते सीन यहाँ पर कट हो जाता है। आगे दिखाया जाता है कि एक विलन जो इंडिया को बर्बाद करना चाहता था, उससे ISI या आर्मी चीफ उसे बुलाकर उससे हेल्प मांगते हैं, जिससे कि वो इंडिया पर प्रेशर बना सके और वहाँ से कुछ चीज़ों के बारे में जान सके और इंडिया को कुछ साल पीछे लेने के बाद वो एक वॉर डिक्लेयर कर सके। तो उसके लिए वो टारगेट करते हैं एयरफील्ड्स के ऊपर, जहाँ पर POK के पास कुछ लोग या कुछ ऐसे पायलट्स को असाइन करते हैं पाकिस्तान, जो बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज कमांडर्स है अपने असॉल्टिंग के ऊपर या अपने फाइटर जेट्स के ऊपर। दूसरी साइड पर रॉ को भी ये इंफॉर्मेशन आती है, जहाँ से उनको भी पता चल जाता है और कोई स्पेशल यूनिट निकालते हैं जिसमें कुछ स्पेशल ऑफिसर्स को रखते हैं, जिनमें पैटी आता है, मिनी, रॉकी, सरताज गिल, बाश। ये सब कुछ एक साथ आकर एक बहुत बड़ी एक यूनिट बनाते हैं। ये यूनिट अच्छे फाइटर जेट्स के उड़ाने के पायलट्स के ऊपर होता है, जहाँ पर वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में नोट करते हैं। पहले एंट्री होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि पैटी मतलब ऋतिक रोशन, उनको प्लेन को उतारने की परमिशन मिलती है और वो बहुत नज़दीक से जाकर ऊपर जाकर स्टंट मार करके एक प्लेन उतारता है। इसका बहुत ज़्यादा एक एक्सपीरियंस होना चाहिए ऐसे प्लेन्स को उड़ाने के लिए, और ऐसे एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए जिससे एक अलग टाइप से प्लेन उतार सके। दूसरी साइड पर मिनी जो मेन कैरेक्टर में आती है, उसका रोल है जहाँ पर वो हेलीकॉप्टर को उड़ाने की स्पेशल स्ट्रेटेजी प्लान करती है और वो स्पेशलाइज्ड होती है हेलीकॉप्टर या अपने फाइटर जेट्स के उड़ाने में। तो हमें स्टोरी आगे बढ़ते हुए दिखती है जहां पर हमें बताया जाता है कि कैसे कुछ सोल्जर्स के ऊपर बम फोड़ दिया जाता है ISI से या पाकिस्तान की तरफ से। तो यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स घायल हो जाते हैं और बहुत सारे लोग शहीद हो जाते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद हमें पता चल जाता है कैसे अब इंडिया के एयर फाइटर्स को भी अब यहाँ पर चुनौती मिलती है। वो भी उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रहार करते हैं,
वो उनके बेसिस पे जाकर उनको उड़ाते हैं और रिटेलिएशन में कुछ फाइटर जेट्स इनके पीछे लग जाते हैं। और यहाँ पर हमें दिखा जाता है कि रॉकी मतलब अनिल कपूर यहाँ वहाँ के हेड होते हैं, चार्जिंग कमांडर। तो पैटी और बाश को या सरताज को ये बोल देते कि तुम प्लीज वापस आ जाओ, पर उनके साइड से एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग नाम का एक पायलट होता है, इसका निकनेम, वो सरताज गिल को और बैश के ऊपर मिसाइल लॉक कर देता है। अगर मिसाइल लॉक कर दिया है तो वहां से वो एस्केप नहीं कर पाते। पर यहाँ पर हमें एक ट्विस्ट बताया जाता है कि पैटी जो होता है वो बीच में ही खो जाता है, उसका कोई भी अता पता नहीं होता, और उसकी एंट्री हो जाती है डायरेक्टली रेड फ्लैग के एयरप्लेन के पीछे। तो ये फाइटर जेट तीन डबल लॉक हो जाता है। पैटी रेड फ्लैग के ऊपर लॉक कर देता है और रेड फ्लैग सरताज गिल के ऊपर लॉक कर देता है। अब यहाँ पर अगर किसी को तो एक को तो मरना ही था, या तो सभी डिसएंगेज करते, नहीं तो किसी को मरना था। अब यहाँ पर वो सभी डिसएंगेज करते हैं उनको कमांड मिलने के बाद, और फिर से अपने बेस पे वापस आते हैं। ये सब कुछ करने के बाद उनका जो आईएसआई का जो नया मुजाहिदीन का कमांडर होता है वो बहुत ज्यादा तकलीफ में पड़ जाता है। वो वहां पर फिर से एक चांस मांगता है और एक बहुत बड़ा अटैक करता है जो होता है एयर फाइटर्स के प्लेन्स के यहाँ पर, और उसको रिटेलिएट करने के लिए फिर से वहां पर हमें दिखा जाता है कि पैटी मिनी ये सब कुछ चले जाते हैं। पर यहाँ पर सरताज गिल और ये गलत डिसीजन लेने से वो पीओके के हाथ में आते हैं। अब यहाँ पर बाश और सरताज गिल को वो पकड़ लेते हैं, सभी को वो यहाँ पर डेड डिक्लेयर कर देते हैं। पर यहाँ पर एक न्यूज समझने के बाद हमें पता चल रहा था कि बैश को मार दिया होता है, पर सरताज गिल को वहीं पे रखा होता है। उसको बचाने के लिए सब लोग एक दूसरे के यहाँ पर लग जाते हैं, और ये सब कुछ कांड होने के बाद हमें बताया जाता है कि पैटी को एक ट्रेनिंग सेंटर में फिर से भेजा जाता है, और कुछ टाइम स्पेंड करने का बाद फिर से वो आता है। और आने के बाद हमें पता चल जाता है कि कैसे वो भी अब बहुत ज़्यादा ट्रेंड होता है, और ट्रेन होने के बाद हमें एक अलग पैटी दिखाया जाता है जो बहुत अच्छे डिसीजन ले रहा होता है। अब आगे स्टोरी बढ़ते जहाँ पर फिर से आईएसआई के या मुजाहिदीन का जो हेड होता है उसके ऊपर प्रहार होता है, और प्रहार होने के बाद वो इस बार बच नहीं पाता, और जो रेड फ्लैग जो उनका फेवरेट कमांडर होता है फाइटर का, वो भी वहां पर मारा जाता है पैटी के वजह से। और हमें बताया जाता है कि कैसे ये स्टोरी बहुत अच्छी तरीके से नरेट होकर एक बहुत अच्छे सिनेरियो पर एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी का जो भी कुछ है हमारा ये आपको टोटल और डिटेल ही बता ही देगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।